हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 5। इस इकाई का नाम है विजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो इस वीडियो में अभ्यास 5D के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग 5A, 5B, 5C के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 5D में यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। तो ऐसा ही सवाल हम लोग 5C में पढ़े थे, जहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजक को छाटना था। तो ठीक वैसे इसको भी हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न हल करेंगे। 81 a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर के रूप में पहले इसको बनाएंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, a का स्क्वायर a होता है, तो 9a का स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। और b ज्ञात करना हो तो b यानी ये 16b स्क्वायर है, तो इसको 4 का स्क्वायर 16 होता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग 4b स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू a यानी हम लोग को 9a पता है और b यानी 4b पता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर होता है। अब इसको हल करें तो यहाँ पे 81 a स्क्वायर आया माइनस 9 दूना 18, 18 चौके यहाँ पे 72, 18 चौके 72 ab, 72 ab प्लस यहाँ पे 4b स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा 16b स्क्वायर। यहाँ पे हल करने पर 81 a स्क्वायर माइनस 72 ab प्लस 16b स्क्वायर आया। यहाँ पे वही प्रश्न में दिया था व्यंजक की 81 a स्क्वायर माइनस 72 ab प्लस 16b स्क्वायर, तो यहाँ पे हल करने पर वही आया। तो क्या हो जाएगा, हाँ ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न को भी हल कर लेंगे। 16b स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो इसको पहले a स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो स्क्वायर के रूप में इसको लिखे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो इसको 4b स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे b ज्ञात करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस 2ab सूत्र होता है, तो माइनस 2 हो जाएगा इंटू a यानी 4b है a और b यानी 5y है, यहाँ पे 5y। अगर इसको हल करें इतना आ गया तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का व्यंजक है। तो इसको हल करके देख लेते हैं। तो 16b स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 का 4b में मल्टीप्लाई कर गुणा करेंगे तो 8b होगा, 8b का 5y में करेंगे तो 40by होगा, 40by प्लस यहाँ पे 25y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हल करने पे आया 16b स्क्वायर माइनस 40by प्लस 25y स्क्वायर। और यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, 16b स्क्वायर माइनस 20by, यहाँ पे 20by दिया है। अगर 40by दिया होता तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक होता, लेकिन नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा, नहीं, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका 3 नंबर प्रश्न हल करेंगे। 3 नंबर प्रश्न है 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। इसको हल करके बताना है कि ये 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36 यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है या नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। a स्क्वायर यानी इसको a स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो 5x स्क्वायर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे b का स्क्वायर अगर पता करें तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 को लिख सकते हैं। तो a और b पता चल गया। यहाँ पे माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 a है 5x और b है 6 प्लस b स्क्वायर। अब इसको हल करें, अगर इतना आ गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार का व्यंजक होगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 25x स्क्वायर हो जाएगा माइनस
2 का 5x में गुणा करेंगे 10x होगा, 10x का 6x में गुणा करेंगे तो 60x होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल करने पर इतना आया, मतलब ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है। यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ 4 नंबर प्रश्न है 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ पे बताना है कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है या नहीं। इसको भी चेक करेंगे, जैसे 3 सवाल हल किए इसमें, वैसे ही इसको भी हल करेंगे। इसको हल करें तो 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट 5x, यानी इसको करनी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो अंडर रूट 5x का स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे b ज्ञात करेंगे, a पता चल गया, b भी पता कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 2ab होता है तो 2a हम लोग का अंडर रूट 5 है, x है, उसके बाद b है 3y। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 2 का अंडर रूट 5x में गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 5x होगा, और 3y में करेंगे तो यहाँ पे 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, अंडर रूट 5xy होगा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, हल करने पर इतना नहीं है, यहाँ पे 30xy दिया है, जबकि हम लोग का 6 करने में 5xy आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे 25 बुक में देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न में दिया है x, यहाँ पे 5D के प्रश्न में दिया है 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 9। इस प्रश्न को फिर से हल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न गलती लिखा गया था, 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 9 है। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36 लिखा गया है, ये प्रश्न गलती लिखा गया है। यहाँ पे 3 नंबर फिर से हल कर लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है बुक में 25x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस यहाँ पे प्लस 9 है। अब इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे ये 3 नंबर प्रश्न गलत लिखा गया था, यहाँ पे प्रश्न हल करेंगे तो 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं और x को x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5x का स्क्वायर कर देंगे। a पता चल गया, b भी पता कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab होता है तो 2 इंटू a यानी 5x और b हो जाएगा 3। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 5 यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x, 10x का 3 में करेंगे तो 30x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9, यहाँ पे 10xy दिया है, हम लोग का आया है 30x, यानी ये व्यंजक जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 3 नंबर प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न था, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न ये है, ये वाला करेक्ट होगा। हाँ, ये यहाँ पे नहीं आया है ना, 30x है, यहाँ पे xy दिया है, यहाँ पे अगर y होता तो y आता, यहाँ पे y भी नहीं आया है, यहाँ पे 10 भी दिया है तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये जो व्यंजक होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न हल हो गया, 4 नंबर भी हो गया। तो पहला में 4 प्रश्न था, इसको हमने अच्छे से हल कर लिया। अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला है इसमें 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो इसको हम लोग 2 विधि से कर सकते हैं, एक तो सर्वसमीका विधि द्वारा और एक समूह विधि द्वारा। तो सर्वसमीका से कैसे करते हैं इसको, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे b को पता करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। -2a भी होता है तो -2 इंटू a यानी 2x और b यानी 3y। इसको हल करें तो 4x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x, 4x का 3y में करेंगे तो 4 3 12 xy प्लस 3y यानी a माइनस b का होल स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे हल करने पे आया, यहाँ पे a हम लोग का था 2x माइनस b था 3y, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। ये था सर्वसमीका विधि। समूह विधि होता है, समूह विधि को कैसे हल करते हैं ये 5C में हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस दे दिया है। समूह विधि से हल करेंगे, ये गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर है। क्या करते हैं कि फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं, 4x स्क्वायर का 9y स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको ऐसे तोड़ना होता है कि गुणा करने पर 36 x स्क्वायर y स्क्वायर आए और साथ ही साथ जोड़ने या घटाने पर 12 xy आए। अगर हम लोग 6 और 6 लेते हैं तो 6 6 के 36 हो जाएगा और यहाँ पे -6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -12 लाना है। अगर 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा लेकिन प्लस में आएगा, माइनस में 12 लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो -6 xy लेंगे, xy लेंगे तो -6 xy और -6 xy को हल करने पर जुटेगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन ऋणात्मक संख्या जुड़ रही है तो ऋणात्मक होगा ना, 12 माइनस होगा। तो x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, 6 का 6 में करेंगे 36, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर। गुणा करने पर भी आ गया और यहाँ पे घटा जोड़ने पर भी आ गया तो 12xy की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -6xy। तो यहाँ पे वही लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेंगे तो 4x स्क्वायर है माइनस 6xy है, इसमें क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 2 है क्योंकि 2 से 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा और दोनों में x भी शामिल है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 4x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 बार में x से x कटेगा तो x बचेगा तो 2x माइनस यहाँ पे x से x कट जाएगा, 2 से 2 3 6 और y बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 से 6 भी कटेगा, 9 भी यानी 3 शामिल है और यहाँ पे y भी दोनों में शामिल है तो -3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो -3 कॉमन लेंगे और y। अब यहाँ पे 6xy है, यहाँ पे 3y से भाग करना है तो कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे x तो बचेगा, y से y कट जाएगा तो y नहीं बचेगा। यहाँ पे माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है। अब 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 3 9 कटेगा और y से y कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक y बच जाएगा। अब इन दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3y और यहाँ पे इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे 2x माइनस 3y। इसको हम लोग दोनों एक ही है ब्रैकेट में, एक ही संख्या है तो यहाँ पे होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर गुणनखंड का। ठीक है, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 है, इसको हल करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। समूह विधि द्वारा करते हैं या फिर आप सर्वसमीका विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो समूह विधि द्वारा करते हैं तो फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं, 9x स्क्वायर होता है, 9x स्क्वायर होता है। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 6x आए लेकिन गुणा करने पर 9x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर -6x आए लेकिन गुणा करने पर 9x स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3x लें, 3x और 3x लें
तो यहाँ पे 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, 9x स्क्वायर तो आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 6x आता है या नहीं। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6x तो हो जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा, माइनस में लाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे माइनस माइनस अगर लगा दे तो माइनस और माइनस संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या है इसलिए ऋणात्मक उत्तर होता है, तो -6x होगा। यहाँ पे -6x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3x और 3x, तो 9x स्क्वायर -3x प्लस 1 लिख लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या उपस्थित है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, और दोनों में x भी उपस्थित है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 3x से 9x स्क्वायर में भाग करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, यहाँ पे x से x स्क्वायर कटाएंगे x बचेगा, माइनस यहाँ पे 3x से 3x को कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे 3x माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पे फिर 1। अब इन दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 3x - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 3x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे प्रश्न हल करेंगे। 3 नंबर प्रश्न है 25x स्क्वायर -60x प्लस 36। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 25 का 36 में गुणा करते हैं तो 900 होता है, 900 होगा 900x स्क्वायर, क्योंकि 25 छक्का 150, हासिल 15 और 75, मतलब 25 से 75 होता है, हासिल 15 है, तो 15 में 75 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 900x आया। 900x स्क्वायर हुआ गुणा करने पर। अब इसको तोड़िए, ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 900x स्क्वायर आए, साथ ही जोड़ने या घटाने पर 60x आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 30x ले और 30x ले तो 30 का 30 में गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ते हैं तो 60x हो जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा, तो माइनस रख लेते हैं दोनों संख्याओं को। माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या जुड़ती है तो ऋणात्मक उत्तर होता है, तो -60 होगा। तो -60 की जगह पे -30x रख सकते हैं, तो 25x स्क्वायर -30x प्लस 36 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी 5, और दोनों में x भी कॉमन है। अब यहाँ पे 5x से 25x स्क्वायर में भाग करेंगे तो 5 5 से 25, 5 बार में कटेगा। यहाँ पे x से x स्क्वायर को कटाएंगे तो x बचेगा, माइनस 30x है, 5x से कटाना है तो 5 से कटाएंगे तो 5 6 के 30, और x से x कट जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, 30x से 36 है, तो ये दोनों संख्याएं 6 से कट सकती हैं, तो 6 कॉमन है दोनों में। 6 से कटाएंगे तो 6 5 30, x बचेगा, प्लस का यहाँ पे माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 6 से 36 को कटाएंगे तो 6 बचेगा। अब ये कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक 5x - 6, और इन दोनों में से एक को ब्रैकेट में कर लेते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में। 5x - 6 दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो 5x - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा गुणनखंड का उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है 49x स्क्वायर -56x प्लस 16। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे अगर यहाँ पे कर लेते हैं 49 का 16 में, 16 नवा 144 होता है, हासिल 14 हो जाएगा, फिर 16 चौके 64, 64 में अगर 14 जोड़े तो ये हो जाएगा 78। यहाँ पे 784 आया x स्क्वायर गुणा करने पर। अब इसको 784x स्क्वायर को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 56x आए और गुणा करने पर 784x स्क्वायर आए। तो यहाँ पे अगर 28 और 28 करते हैं तो 28 का वर्ग या फिर 28 का 28 में गुणा करते हैं तो 784 आता है। x और x रखेंगे तो x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। 28 और 28 को जोड़ते हैं तो 56 होता है, माइनस संख्याएं रख लेंगे तभी तो -56 आएगा।
अब यहाँ पे 56 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 28, मतलब -28 लेंगे, -28x -28, 49x² -28x -28x + 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखेंगे तो दोनों संख्याएं 7 से कट जाएंगी, तो 7 तो कॉमन है ही, साथ साथ दोनों में x भी कॉमन है क्योंकि दोनों संख्याओं में x उपस्थित है। 7x से 49x² में भाग करेंगे तो 7 7 49, 7 बार में कटेगा। x² से यहाँ पे जो x से x² कटाएंगे तो x² है, 1x से 1x कट जाएगा, 1x बचेगा। माइनस 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28, x कट जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 से कटाएंगे तो 7 चौके 28 और x बचेगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, फिर 4 चौके 16, 4 बार में कट जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 7x - 4 कॉमन है और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो 7x - 4 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, 7x - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है यानी इसका 2 बार गुणा किया गया है, 2 बार का मतलब वर्ग होता है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आगे प्रश्न हल करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, x² - 12xy + 36y², इसका गुणा करेंगे फर्स्ट का लास्ट में, तो 36x² है तो गुणा करेंगे तो x² y² हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 36x² y² और जोड़ने या घटाने पर 12xy आए, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, x का x में करेंगे x² हो जाएगा, y का y में गुणा करने पर y² हो जाएगा। तो गुणा करने पर तो इतना आ गया, अब जोड़ने पर भी आना चाहिए या घटाने पर भी आना चाहिए, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तभी 12 होगा, लेकिन जोड़ेंगे ऋणात्मक संख्याओं को तभी ऋणात्मक होगा। यहाँ पे माइनस लाना है, प्लस नहीं लाना है, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे x² - 6xy -6xy + 36y²। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोनों में x केवल कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, तो x से x² में भाग करेंगे तो x बचेगा, माइनस x से x कट जाएगा, 6 बचेगा और y बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, 6, 6 से 36 कट जाएगा यानी 6 कॉमन है और y कॉमन है, y दोनों में है। अब यहाँ पे 6y से भाग करेंगे 6xy में, तो y से y कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, x बचेगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस बचेगा, 6xy से भाग करेंगे 36xy² में, तो 6 6 के 36, 6 बार में कटेगा, y² से y को कटाएंगे तो y बचेगा। अब यहाँ पे एक कॉमन हो जाएगा x - 6y और यहाँ पे इन दोनों में से एक को ब्रैकेट में लिख लेंगे x - 6y। अब इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि एक संख्या का 2 बार गुणा किया गया है, तो x - 6y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।